discuss about transportations, right? So transportations in humans and also in plants. So what kind of transportation should be there? So there are air transportations, then nutrition transportation, then we can say food transportations, right? So these are called transportation systems. So today first of all we are talking about the transportations of ह्यूमन. सो ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का होता है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ब्रीथिंग करते हैं, तो यानी कि एयर ट्रांसपोर्टेशन हुआ. फिर हम सर्वाइव करने के लिए दूसरी क्या चीज करते हैं? खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, तो फूड भी क्या हो गया हमारा वन काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. फिर हम क्या करते हैं? ड्रिंकिंग वाटर. सो ड्रिंकिंग वाटर इज अ वन काइंड ऑफ transportation. So all these three things are necessary for survive any human being, and this is totally happening with the transportation. अब ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, राइट? तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है. तो सबसे पहली चीज आती है हमारी बॉडी के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम है. क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है. सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या है? सबसे पहले आता है ब्लड. ब्लड के बाद कौन सी है? ब्लड वेसल है. एंड थर्ड थिंग है कि ब्लड को जो सर्कुलेट करता है, जो पंपिंग करता है, जिसे हम बोलते हैं पंपिंग ऑर्गन, व्हिच इज नोन एज अ हार्ट. तो ये तीन चीजें नेसेसरी है फॉर दी सर्कुलेटरी सिस्टम. गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं ब्लड के बारे में, राइट? अब मुझे बताओ कि जैसे मैंने बता दिया कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो प्लांट के अंदर क्या होगा? प्लांट के अंदर क्या होगा? वेस्कुलर टिश्यूज, यस और नो? राइट. सो जिसके थ्रू वो क्या करेगा? वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा, और वाटर के थ्रू कोई भी सॉल्ट हो या व्हाटएवर द इंग्रेडिएंट्स दे वांट फ्रॉम द फर्टिलाइजर्स एंड ऑल दैट थिंग्स व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड टू द रूट्स, एंड दिस इज ऑल पॉसिबल थ्रू द वेस्कुलर टिश्यूज. तो हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर सबसे बड़ा रोल जो है वो किसका है? ब्लड का है. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द ब्लड. व्हाट इज ब्लड? सो ब्लड इज नथिंग बट इट इज वन काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, राइट? सो कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है कि वो क्या करेगा? जो भी हम खाना खाएंगे वो चीज जो होगी वो डिसॉल्व होगी ब्लड के अंदर, और उसके थ्रू बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन है, बाद में जाके हमें एनर्जी मिलती है. कोई भी वर्क करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और दैट एनर्जी इज कम फ्रॉम द ब्लड. तो ब्लड में कहां से आएंगे? जो भी हमने न्यूट्रिशंस लिया, ऑक्सीजन लिया, राइट, वो सारे डिसॉल्व होंगे. मेनी एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर देयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं ब्लड क्या होता है. तो पहले होता है ब्लड क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, राइट? सो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने समझ लिया, और आपने स्टैंडर्ड 9 में भी सीखा है टिश्यूज के बारे में. एपिडर्मल लेयर, ये सारे चीज आपको पता होगी, राइट? सो इसके बाद हम बात करेंगे कि ब्लड के अंदर एक फ्लूइड है. क्या है? ब्लड के अंदर एक फ्लूइड है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा. क्या बोलते हैं? प्लाज्मा. अब प्लाज्मा जो है वो ब्लड का टोटल 55% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. कितना परसेंट ऑक्यूपाई करता है? 55% ऑफ द वॉल्यूम. अब प्लाज्मा जो होता है उसका एक फंक्शन है कि प्लाज्मा क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट का वर्क करेगा. लेकिन प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? तो आपने जो फूड खाया है वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड, यस और नो? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करेगा, राइट? देन नाइट्रोजनियस वेस्ट जो डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होगा, वो सारी चीज किसके अंदर होगी? प्लाज्मा के अंदर. जो भी हम खाते हैं, एनर्जी है, वो सारी चीजें कहां से आएगी? प्लाज्मा से ही आएगी, राइट? देन उसके बाद आता है कि प्लाज्मा जो है ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक हमें पर पंपिंग ऑर्गन चाहिए, और वो पंपिंग ऑर्गन क्या है? हमारा हार्ट है, राइट? तो ये चीजें हो गई सबसे पहले ब्लड के बारे में. अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड. ब्लड क्या क्या वर्क करता है? तो सबसे पहला जो आता है वो होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, राइट? सो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? तो भाई ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, फूड इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशंस का ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन, एंड जहाँ पे हमें कुछ चोट लगी है, राइट, यानी कि कोई टिश्यूज हमारे डैमेज हो गए, उसको रिपेयर्स करने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन ही रिक्वायर्ड है. मान लो कि अगर हमें कहीं पे कट लग गया बॉडी के ऊपर, वहाँ पे ब्लड स्टॉप करना नेसेसरी है. तो ब्लड स्टॉप कैसे होगा? कैसे होगा? प्लेटलेट से होगा, राइट? तो ये प्लेटलेट्स का भी ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड. तो फर्स्ट फंक्शंस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन. फिर हम बात करेंगे डिफेंस. मान लो कि हमने फीवर आ गया, राइट? तो यानी कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो डाउन हो गई है. तो इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए? डिफेंस चाहिए. और डिफेंस कौन देता है हमें? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स देता है. और दूसरा ब्लड प्लेटलेट्स भी होता है. ब्लड प्लेटलेट्स किसके लिए यूज होता है? वो ब्लड क्लोटिंग के लिए. जनरली आपको पता है कि ब्लड प्लेटलेट्स अगर कम हो जाते हैं तो क्लोटिंग जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और ड्यू टू दैट जो फ्लो हमारा ब्लड जो है वो
थोड़ा सा थीन हो जाता है, राइट, थीनर हो जाता है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसका प्रेशर जो है लो हो जाता है, राइट। देन रेगुलेटरी फंक्शंस है। रेगुलेटरी फंक्शंस में क्या आएगा, दो चीजें आएगी। पहला तो वाटर बैलेंस, हमारी बॉडी के अंदर जो भी वाटर है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर हम डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे तो हमें थकान लगेगी, राइट। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, चक्कर आना, राइट। सो डिहाइड्रेटेड जब होते हैं तब। फिर होता है हमारे ब्लड का बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो वो भी ब्लड के ऊपर ही डिपेंड करेगा। मान लो कि आप अभी रनिंग करके आ रहे हो, राइट। तो रनिंग करके आ रहे हो तो जनरली क्या होता है कि वी आर इंक्रीजिंग दी बॉडी टेम्परेचर, पर उसको कूल करने के लिए क्या होता है, पर्स्पिरेशन प्रोसेस होती है, जो हमने स्टैंडर्ड 90 ऑपरेशन वो सब देखी है। बट ऑल बॉडी पार्ट्स ऑर्गन हैव दी डिफरेंट टेम्परेचर एंड दैट इज मेंटेन्ड बाय दी ब्लड। सो ये सारे मेन थ्री फंक्शंस है। पहला है ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस एंड रेगुलेटरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं वन बाय वन कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, यानी कि ये जो ब्लड प्लाज्मा हमने देखा, राइट, ये प्लाज्मा बना किससे है, इसकी हम बात करते हैं, राइट। सो ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, लाइट येलो कलर फ्लूइड, जो मैंने पहले आपको बताया 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम व्हिच इज ऑक्यूपाइड बाय द प्लाज्मा इन ब्लड, राइट। फिर बारी आती है ब्लड सेल्स। सो देयर आर थ्री ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ब्लड सेल होते क्या है। तो ब्लड सेल क्या है, तो ब्लड सेल अगर इसने 55% टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया तो इसने कितना किया होगा, 45% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। अब ब्लड सेल्स तीन होते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, राइट, और प्लेटलेट्स होते हैं। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आरबीसी के बारे में। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। जो आप फर्दर स्टडी करोगे तब उसका नाम जो है वो चेंज होगा और आपको उस टाइम पे समझ में आएगा, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी। आरबीसी कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं। आपने कभी मेन्यू वड़ा खाया है, बस उसी की तरह होता है कि उसका आउटर लेयर जो आउटर सरफेस जो होता है वो कैसा होता है कि थोड़ा ठीक होता है, राइट। और बीच में क्या होता है, केव जैसा होता है। इसीलिए आगे हमने क्या लिखा है, वो कैसे होते हैं, बाइकॉन्केव, यानी कि दोनों साइड से कॉन्केव मिरर की तरह रहते हैं, राइट। और ऊपर साइड जो होती है वो थिकनेस ज्यादा रहती है। दे आर प्रोड्यूसिंग इन बोन मैरो। नाउ व्हाट इज बोन मैरो, सो बोन मैरो व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द लॉन्ग बोन्स, यानी कि जो हमारे हाथ है, पैर है, ऐसा लॉन्ग बोन है, उसके बीच में जो भी कार्टिलेजियस मटेरियल रहता है उसके अंदर ये आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं। सो मैच्योर आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियाई, यानी कि जो आरबीसी मैच्योर होंगे उसमें न्यूक्लियाई नहीं होगी। अब बात आती है कि वो कितने दिन तक वो एक्टिव रहते हैं, यानी कि एनी ब्लड सेल हाउ मेनी लाइफ स्पैन्स, हाउ मच लाइफ स्पैन्स इज देयर, तो वो कितने रहते हैं 120 डेज, यानी कि एक ब्लड सेल का हम बात करें तो लाइफ कितना रहेगा 120 डेज। अब आरबीसी जो होते हैं, हमने क्या बोला, रेड ब्लड सेल। अब रेड क्यों है, सबसे बड़ा सवाल। तो हम बोलेंगे सर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, लेकिन हीमोग्लोबिन का रेड कलर नहीं है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है, दैट मींस हीमोग्लोबिन इज द आयरन कॉम्प्लेक्स, और उसी की वजह से उसका रेड कलर होता है। अब हीमोग्लोबिन का वर्क क्या है, तो वो क्या करेगा, जो हम ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग, तो ऑक्सीजन आता है हमारी बॉडी में, और वो ऑक्सीजन कहाँ पे जाते हैं, एल्वियोली में जाते हैं, राइट। तो वहां से वो टिश्यू में डिसॉल्व होते हैं, लंग्स में रहते हैं, तो लंग्स में से ऑक्सीजन को टिश्यू में ले जाना, वो किसका काम है, हीमोग्लोबिन का काम है। तो ये हो गया हमारा आरबीसी। उसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। अब व्हाइट ब्लड सेल जो है इसकी तरह सर्कुलर शेप में नहीं होगी, उसका शेप कैसा होगा, इरेगुलर शेप होगा, वो कलरलेस है और आरबीसी से ज्यादा बड़े हैं। कैसे है, आरबीसी से ज्यादा बड़े हैं। देन दे आर लोब्स न्यूक्लियस, उसके अंदर न्यूक्लियस रहेगा, राइट। देन इट इज आल्सो प्रोड्यूसिंग बोन मैरो, ये भी बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होता है। डब्ल्यूबीसी प्रोवाइड द इम्यूनिटी। सो एज आई टोल्ड यू ब्लड फंक्शंस, उसके अंदर हमने डिफेंस देखा। डिफेंस किसके ऊपर रिस्पांसिबल है, डब्ल्यूबीसी के ऊपर रिस्पांसिबल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट हम बात करते हैं प्लेटलेट्स। किसकी बात करते हैं, प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स के बारे में आपको मैंने जैसे आगे बताया कि प्लेटलेट्स काउंट जो है हमारी बॉडी के अंदर एक मिनिमम रहने चाहिए। अगर इससे नीचे जाएंगे तो ब्लड जो है कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा, राइट। और ब्लड प्लेटलेट्स अगर बढ़ जाएंगे तो वो थिकर हो जाएगा ब्लड। सो बोथ थिंग्स आर नॉट नेसेसरी, राइट, कि दोनों थिंग हमारे लिए कैसे होगी, हार्मफुल होगी। एक में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एक में ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और सपोज कि आप गाड़ी को वॉश कर रहे हो, राइट, और आपने ऐसे ही उसको पकड़ के रखा है,
तो जनरली जो नल में से जो फ्लो आएगा वो फ्लो कैसा रहेगा, आपका कॉमन फ्लो रहेगा। बट मान लो कि आपने उसे प्रेस किया, तो यानी कि पहले जो जगह थी पानी को पास होने के लिए उससे थोड़ी कम हो गई। तो अगर जगह कम हो जाएगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा, यस और नो। तो उसी तरह से अगर प्लेटलेट्स ज्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या होगा कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो कैसी हो जाएगी, उसकी साइज स्मॉल हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। और अगर पानी की तरह बन जाएगा ब्लड तो वो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। सो दैट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स कैसे होते हैं, ओवल एंड राउंड नॉन न्यूक्लिएटेड सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहना है, प्रोड्यूसिंग बोन मेरो वो भी प्रोड्यूस होते हैं। और उसका इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट रोल दैट इज इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड अगर हमें यहाँ से कट लग गया तो अगर आप उसे प्रेस भी नहीं करोगे तो भी थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। और एंड दैट इज रिस्पांसिबल फॉर दी प्लेटलेट्स। सो प्लेटलेट्स किसके लिए रिस्पांसिबल है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। बड़े बड़े जब ऑपरेशंस करते हैं तो यू नो ये प्लेटलेट्स मंगाए जाते हैं कि मान लो कि किसी ह्यूमन किसी भी पर्सन के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो बिफोर दी ऑपरेशंस इसके ऊपर ये ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो उसके ऊपर लगाए जाते हैं। अब ब्लड प्लेटलेट्स कौन सा लगाना है, तो अकॉर्डिंग इट्स ब्लड ग्रुप, जो आप स्टैंडर्ड 11-12 में देखोगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई ब्लड ग्रुप इन एनी ह्यूमन, राइट, तो वो ब्लड ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा। बट प्लेटलेट इज इम्पोर्टेंट। अगर प्लेटलेट इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, मतलब कि मान लो कि प्लेटलेट कम है और हम ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिए, तो क्या होगा कि सो मेनी ब्लड लॉसेस, और ब्लड लॉसेस होगा तो क्या होगा, ह्यूमन डेथ भी हो सकती है, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। अब हम आगे डिस्कस करेंगे पंपिंग ऑर्गन, जिसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो है हमारा हार्ट। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन, यस और नो, राइट। तो ये आपको घर से लिखना है और पूरा ये जो ब्लड सेल्स जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी वो तो आपको पूरा कल लिखना है, अंडरस्टूड, ओके।